न जाने कितनी चीजें जिनका हम मूल्य लगाते हैं, जिनको हम उपयोग में लाते हैं। कौन कौन सी चीजें उपयोग में लाते हैं? सबसे पहले तो शरीर पर जो पहनते हैं उन्हीं की बात करो तो हम लोग माताएं बहनें साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, क्यों जी? अगर कहीं रिश्तेदारी में गए और किसी ने 2000 की साड़ी दी तो बहुत अच्छा मानते हैं, और किसी ने हमें 300 रुपए वाली दे दी तो हमारा मुंह बिचक जाता है। इसी तरह से कोई हमें बढ़िया कपड़े देता है तो हमारा मन खुश हो जाता है, और कोई हमें पुराने बेकार से कपड़े दे दे तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। चांदी अच्छी मानी जाती है, लेकिन चांदी से भी ज्यादा सोना और अच्छा माना जाता है, और सोने से भी हीरे तो और ज्यादा लोग मूल्य देते हैं। अरे वाह, ये तो चांदी की अंगूठी पहने हैं, चांदी का हार पहने हैं। तो लेकिन जब कोई कहता है ये तो सोने का हार पहने हैं तो थोड़ा और वैल्यू बढ़ जाती है, और कोई कहे तो हीरे का हार पहने तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह हम अपनी साइकिल से चलते हैं तो लोग कहते थे तो ये साइकिल से चल रहे है ना। अब भी साइकिल 6000 रुपए की तो आती नहीं है, लेकिन फिर कोई मोटरसाइकिल से चल तो फिर मोटरसाइकिल पर चलने वाला कहता है कि ये मेरे पास 1,10,000 की आई है, तो थोड़ा और चौड़ा हो जाता है। मैं निवेदन करूं, अगर कोई फिर कार से चले तो आदमी कहता है अरे भाई वो तो कार वाला है ना, गाड़ी वाला है, तो उसको और ज्यादा है व्यक्ति मानता है कि बड़ा आदमी। किसी के पास छप्पर पड़ा हुआ है, मिट्टी का घर है, तो आदमी कहता है देखो ये तो छप्पर में रहते हैं। और किसी के पास थोड़ा बढ़िया हो, और उससे भी बढ़िया किसी के पास शानदार महल जैसा घर हो, तो आदमी सोचता है ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति। मतलब दुनिया में हमारी वैल्यू किससे होती है? धन से, और धन से खरीदी गई चीजों से, जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे बताओ, अनिल उपाध्याय की मोटरसाइकिल से आई, मोटरसाइकिल कहां है? बाहर क्यों खड़े आए? अंदर ही ले आते, अंदर क्यों नहीं लाए? तो आपका उत्तर होगा मोटरसाइकिल का जो काम है घर से मंजिल तक पहुंचाना, वो काम उसने कर दिया, वो बाहर खड़ी साधन है। पर मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसका मुझे गर्व है। अच्छा, कितना गर्व करो? एक चीज दुनिया में सबके पास एक जैसी कीमत की है, उस पर गर्व करते नहीं। जिस पर गर्व करना चाहिए और जिस पर तुम आज से ही गर्व करने लगो तो बाकी चीजों पर तुम्हारा फिर ध्यान ही नहीं जाएगा, और तुमको आज से ही ऐसा लगेगा कि टाटा हो या बिरला हो, नरेंद्र मोदी हो या बिल क्लिंटन, ट्रंप हो, धरती का अरबोपति नहीं खरबोपति आदमी हो, रामदेव हो चाहे राम रहीम हो, मुझसे एक कौड़ी से भी ज्यादा उसकी कीमत नहीं। जितनी मेरी कीमत है उतनी ही उसकी कीमत है, ये जान जाओ तो फिर तुमको सोना बहुत प्यारा नहीं होगा, पर बाकी चीजें सामान्य वाली जरूरत की होती है वैसे ही प्यारा होगा। फिर तुमको और दुनिया की चीजें उतनी प्यारी नहीं होगी जब तुम ये रहस्य समझ जाओ। और वो रहस्य क्या है? तो मैं निवेदन कर रहा था कल, हम लोग जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन सब चीजों का इस्तेमाल हम तभी तक करते हैं जब तक ये शरीर जिंदा है। और मजेदार बात ये, करते भी शरीर के लिए ही। बढ़िया हलवा हो, पूरी हो, कपड़े हो, मकान हो,
ये किसके लिए? अरे बोलो किसके लिए? ये सब शरीर को ही तो है। लेकिन शरीर के अंदर जो मैं हूं, क्या ये उसके लिए भी है? तब मैं निवेदन करूंगा, चिंतन करो। आत्मा शरीर है तो है, और शरीर है तो आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई कीमत नहीं, और आत्मा है पर शरीर नहीं तो आत्मा की कोई कीमत नहीं। इसलिए आत्मा का होना भी जरूरी है और शरीर का होना भी जरूरी है, और दोनों का संयोग जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, आत्मा का साधन है ये शरीर, और ये इतना कीमती है। अभी मेरे गांव में मुजम्मिल खान इसरार चाचा के बेटे का, मुझे लगता है कि मेरे विवाह के आसपास ही रहा होगा विवाह, मुझसे छोटे हैं। लगभग उनकी पत्नी की आयु भी 46-45 साल की रही। आज अचानक दवा लेने गई थी और उनका देहांत हो गया। तब मुझे याद आया, बहुत बुरी तरह से रुदन हो रहा था, अपना वाकया याद आया। जब हम रो रहे थे तो एक आचार्य भी आए थे। वो कहने लगे, विद्वान होकर के रोते हो? अरे ये तो आना जाना लगा रहता है, जो चला गया वो चला गया, वो लौट करके नहीं आएगा, वो देखो। और उन्होंने हमारी बड़ी मजाक बनाई बाहर भी, बने फिरते हैं देश के विद्वान और रो रहे थे पत्नी के मरने पर। तो हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, हमने बस इतना कहा, दर्द गहरा, क्योंकि जख्म गहरा, और जख्म जब तक रहता है तब तक दर्द रहता है। जख्म धीरे धीरे केवल परमात्मा ही भरेगा और उसमें वक्त लगता है। हमने बस इतना कहा। वो पतियों, जितने भी पति लोग बैठे सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम्हें अपनी पत्नियों की कीमत का अंदाज नहीं है। आज तुमको ये कीमत मैं बताने वाला हूं। बेटो, तुम्हें अपने बाप की कीमत का पता नहीं है, तुम्हें अपनी मां की कीमत का पता नहीं है। और बहनों, तुम्हें अपने भाइयों की कीमत का पता नहीं है, और भाइयों, तुम्हें अपनी बहन की कीमत का पता नहीं है, रिश्तों का शायद पता नहीं। ये हाथ उठाओ एक बार अपना, हाथ देखो जरा, कैसा है ये? सामान्य है? इससे क्या क्या करते हो? अरे जल्दी बताओ, तुम्हें रोटी सेकनी हो तो बेटा कैसे बनाते हो? अच्छा, एक ही हाथ हो तो रोटी बन जाएगी क्या? दोनों हाथ जरूरी है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए दोनों हाथ जरूरी है। अरे दुनिया के साधन काम करने के लिए दोनों हाथ जरूरी है। अब जरा कल्पना करो, ये हाथ कट जाए, जब तक था तब तक तुमने इसकी कीमत नहीं समझी, लेकिन जब ये कट गए, अब कल्पना करो ऐसा। अब बताओ रोटी कैसे बनाओ? अब बताओ मोटरसाइकिल कैसे चलाओगे? अब बताओ जो तुम लिखते थे तुम्हें बढ़िया बढ़िया, अब कैसे लिखोगे? अब जरा सोच के मुझे बताओ। बाकी दुनिया के कम एक थप्पड़ में अब कौन सा थप्पड़ मारो? इसकी वैल्यू, ये बाप है, औलाद सुने, ये बाप है, और ये बाप अगर मर गया तो तुम ऐसे हो गए, ध्यान रखते हैं। हालांकि मरते सबके बाप है, लेकिन वृद्ध होकर के मरे, तुम अपने पांव पे अच्छे से खड़े हो जाओ उनकी आंखों के सामने। यही बाप चाहता है, यही मां चाहती है। ये मां भी है, और पत्नियों सुनो, ये तुम्हारा पति भी है। पत्नियों सुनो, ये तुम्हारा पति भी है सीधा। ये हाथ जिसकी तुम अभी तक वैल्यू नहीं समझती हो, कुछ भी सुना देती हो अपने पति को,
कुछ भी कह देती हो तुम अपने पति को, गालियां दे देती हो तुम अपने पति को, कभी कभी मैंने की भोज भी दे देती हो तुम अपने पति को कभी कभी। अरे तुम सोचती भी हो ये हाथ कट गया तो फिर रोटी कैसे बनाओगी। जब पति नहीं रहता है मैं तब पता लगता है कि पति की वैल्यू क्या है। और वो पतियों, तुम्हारी जिन जिन की पत्नियां जीवित है, आज से ही संकल्प लो, ये देख रखा है, ये तुमको बाहर नहीं मिलेगी जहां तुम जा जा करके सुनते हो। ध्यान रखना, ये तुम्हारी पत्नी है। इस पत्नी की जितनी इज्जत हो सके कर लो, क्योंकि यही तुम्हारी सुख लेने वाली है। सुख दुख में अपने मन की गहरी से गहरी बात तुम अपनी पत्नी से कर सकते हो, बेटे से नहीं कर सकते, बेटी से नहीं कर सकते, दुनिया में किसी और से नहीं कर सकते। वो हर पल जहां भी रहती है तुम्हारे बारे में ही सोचती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, तुम्हारे लिए मन्नतें मांगती है, तुम्हारे लिए तुम्हारी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने एक दिन माताएं हमारी करवा चौथ का व्रत रखती, हालांकि वो एक दिन का हो, लेकिन मैं सच कहूं भारत की नारी हर दिन करवा चौथ का व्रत रखती है, हर दिन भूखी ही नहीं रहती, लेकिन उसके मन में अपने पति के प्रति भाव तो वही होते हैं ना। घर से जब पति जाता है तो पत्नी सोचती है मेरा पति सलामत शाम को घर लौटा, और भगवान को धन्यवाद करती। बेचारा मोटरसाइकिल से गया है, पता नहीं कब एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, वो काम तो करती है, वो आटा तो गूंथती है, वो झाड़ू तो लगाती है, वो घर में सब काम करती है, लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है। और मानो वो मनी मन एक गीत गाती है, क्या गाती है? भगवान मेरी विनती को स्वीकार लीजिए, भगवान मेरी विनती को स्वीकार लीजिए, मेरे परिवार की आयु मेरे पति परमेश्वर की लंबी। वो क्या कहती है सुनो तो, मेरे पति परमेश्वर मेरे बलिदान है, मेरे बलिदान है, मेरे पति ही तो मेरे जीवन आधार है। जीवन मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ मेरे पति तो काल तक भी है, मेरे पति परमेश्वर की लंबी आयु भी है। भगवान मेरे स्वीकार लीजिए, मेरे पति परमेश्वर की लंबी आयु भी है। प्रभु चाँद जैसा शीतल मेरा व्यवहार हो, मेरा व्यवहार हो, ये अच्छे व्यवहार सुख में परिवार हो, सुख में परिवार हो। घर में सदा जलते रहे, घर में सदा जलते रहे, खुशियों के ही मेरे पति परमेश्वर की लंबी आयु है। भगवान मेरी स्वीकार लीजिए, मेरे पति परमेश्वर की लंबी आयु है। प्रभु मेरे पति का तकमल धक्का दिख रहे सदा, रहे सदा। हम दोनों में प्रभु प्रेम विचारिक रहे सदा, रहे सदा। मुझको बना दो सीता, मुझको बना दो सीता, इनको राम कीजिए, मुझको बना दो सीता, इनको राम कीजिए, मेरे पति परमेश्वर की लंबी आयु। ऐसे ही बच्चे पढ़े बच्चे
5 बार हो चुका, उसी की मेहरबानी है। अच्छा 7 बार, मेरे बचपन में लंबे आयु है। अब जरा इनकी तरफ ध्यान दिया था। देखो कोई बड़ा उपहार लाओ, ये इनकी जरूरत नहीं होती। अरे तुम प्यार से 2 रुपए का भी कोई सामान ले आओगे ना, तो वो भी इनके लिए सोने के हार से कम नहीं होता, क्योंकि उसमें छुपा हुआ हार नहीं, तुम्हारा प्यार होता है। इसीलिए ये गुमती क्या करती है, क्या करती है, सुनो सारे लोग। वो हंसते हैं मैं भी हंसती, वो हंसते हैं मैं हंसती, वे रोते मैं रोती, वे रोते मैं। जिस हाल में पति रहते हैं उस हाल में रहती, उस हाल में रहती, ये प्राणों की बाहों में निकले भर दीजिए मेरे पति परमेश्वर की लंबी आयु स्वीकार लीजिए मेरे पति परमेश्वर की लंबी आयु कीजिए, लंबी आयु बोलो वेद भगवान की। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि जब ये जो रिश्ता है हमारा, देखो ये कितना मूल्यवान है, ये हमें तब पता लगता है जब वो ना रहे। इसलिए सामान खो जाए तो ज्यादा परेशान मत हुआ करो, सोना चांदी भी खो जाए तो ज्यादा दुखी मत हुआ करो। सच कहूं तो कितना ही कीमती हार खो जाए तो भी ज्यादा दुखी मत हुआ करो, लेकिन ये परिवार न खो जाए इसकी तुमको जरूर चिंता होनी चाहिए। ये प्यार न खो जाए, इसको तुम लोग सलामत रखने के लिए प्रयत्न किया था। ये रिश्ते बड़े मूल्यवान, ये बड़े कीमती है। और फिर अब अगली बात सुनो, जो आज का अब विषय आ रहा, वो ये आ रहा, मैंने आप लोगों से एक सवाल करना, और मेरा सवाल कविता में है। कविता दुर्गेश जी ध्यान से सुनो, सवाल मेरा कविता में, हमारा कौन है हर वक्त अपने साथ रहता है। बताओ बताओ, हमारा कौन है हर वक्त अपने साथ रहता है। कोई माँ को बताता है, पिता भी कोई कहता है, कोई माँ को बताता है, पिता भी कोई कहता है। न बेटी है न बेटा है, न पत्नी है न ये पोता, हमारा सिर्फ अपना तन है जिसमें दिल धड़कता है। हमारा सिर्फ अपना तन है जिसमें दिल धड़कता है। ये रिश्ते तो बन गए, हम जब समाज में आते हैं तो रिश्ते बन जाते हैं। एक लड़की कहीं की होती है, लड़का कहीं का होता है। क्यों जी, अब कहीं का बेटा कहीं की बेटी, दोनों का मिलन विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, तो ये मिले है ना। बाहर के बहुत सारे संबंध बन जाते हैं, लेकिन ये सब लोग भी कई बार हमसे गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं। 2 करोड़ डिवोर्स के केस अदालतों में पड़े हुए हैं पहले। मैंने सुना, बुरा मत मानना भैया, खबरदार तुम लोग, पहले हमने सुनता इसको फट गया, बहुत जल गई। हम पहले सुनते थे कि भैया बहू को जला के मार दिया, बहू को काट डाला, लेकिन अब ये नया दौर आ गया। यहां पर अब
आप लोग अखबार में नहीं सुन रहे होंगे कि बहू काट डाली, अब दूसरी न्यूज आ रही है, पति काट डाला, पति ड्रम में मिला और लोगों ने नीला ड्रम खरीदना छोड़ दिया। एक पत्नी एक बार अपने पति से बोली, सुनो जरा 2 कट्टे सीमेंट की बोरी ले आओ और एक नीला ड्रम। पति काम के रह गया, वो बोला हार्जित नहीं जाऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आजकल पति बड़े डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब टपका दिए जाए। तो अब बेटियों को तो कोई खतरा वतरा है नहीं, अब खतरा इन लड़कों को है, नौजवानों को। पहले लड़कियां छेड़ी जाती थी, अब लड़के छेड़े जाने लगे हैं। बेचारा सीधे गुजारा था, 2 लड़कियां छेड़ने लगी उसको, अब जाके शिकायत कर रहा है, मेरे को 2 लड़कियां छेड़ रही थी। ये समय आ रहा है, कितना समय बदल। मैं आपको हंसाने गुदगुदाने के साथ साथ उस तरफ भी ले जाना चाहता हूं कि आधुनिकता की दौड़ में हम लोग आगे बढ़े हो, लेकिन हम अपनी मर्यादाओं को तो ना छोड़ दें, हम अपनी अनुशासन, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को तो ना छोड़ दें। बहू को जलाना, पीटना, मारना भी गलत था, और पति को भी जलाना, काटना, पीटना गलत है। अरे ये 2 रिश्ते हैं, पति और पत्नी, ध्यान रखना। ये पहली बात तो होते नहीं, भाई तुम कहीं की हो, लड़का कहीं का, क्यों जी। लेकिन जब ये रिश्ते हो जाते हैं तो मैं सच कहूं, माँ बाप भाई बहन बाकी सब रिश्ते इस रिश्ते के सामने गौड़ हो जाते, ठीक है भैया, ध्यान रख, सारे रिश्ते ठीक हो जाते। सबसे दुनिया का कमजोर रिश्ता अगर कोई है तो वो पति पत्नी का है, और दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर रिश्ता है तो वो भी पति और पत्नी का है, ध्यान रख। इसलिए पति और पत्नी को दुनिया में अगर दोनों ही मिले हो ना, मियां बीवी राजी तो का करे तो काजी है कि नहीं? तो दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, और पत्नी और पति ही गड़बड़ हो गए तो फिर दुनिया में कोई तुमको मिला भी, अगर तुम दोनों मिले हुए हो तो तुमको कोई हिला भी नहीं सकता, और तुम दोनों गड़बड़ हो तो तुमको मिला भी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, पति और पत्नी दोनों को, गृहस्थ की चर्चा कल भी करूंगा, बढ़िया, आप लोग आइएगा। दोनों को कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ संविधान है। तो कल मैं आप जितनी भी बेटियां हमारी बहुएं हैं उनको भी लेकर के आना। कल मैं बताऊंगा कि विवाह क्या होता है, विवाह संस्कार क्या होता है, घर में माता पिता सास ससुर के प्रति एक बहू का क्या कर्तव्य होता है, और कैसे वो पुत्रीवती यथाशीघ्र हो सकती है, वो मंत्र भी हम यहाँ पर देंगे आप लोगों। मनचाही संतान कैसे प्राप्त होती है वो भी कुछ बातें आपको मैं बता दूंगा, अगर आप लोग मन से सुनोगे। सारी विद्याएं वेदों में, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, जो कुछ भी बोलता हूं इसी वेद से बोलता हूं, भगवान बोलता है, मैं तो केवल मुंह खोलता हूं, बोल तो परमात्मा रहा। मैं कौन होता हूं? मैं तो जैसा अभी साधारण का व्यक्ति, जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा परमात्मा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा शरीर ही सबसे ज्यादा हमारा अपना है, इसलिए भैया अपने शरीर का हम खुद ध्यान रखें, क्योंकि शरीर है तभी सब कुछ है। इसलिए एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन गाया, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद करने और धन बच जाए अब धन बच जाए तब
हम लोग इस शरीर की वैल्यू समझते। अच्छा जल्दी बताओ, इस उंगली की कीमत क्या लगाते हो? रघुवीर बताओ, इस उंगली की कीमत क्या लगाते हो? कितनी होगी इसकी उंगली की कीमत? 1 लाख? ज्यादा से ज्यादा तो 1 करोड़ में कटवा दोगे? 1 करोड़ में? तुमसे तो पूछने में मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1 करोड़ छोड़ो, कोई 100 करोड़ दे तो भी मैं अपना हाथ और पांव नहीं कटवाता। ये शरीर कितना मूल्यवान है, हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। हमेशा मिट्टी की तरफ है, बस भागे जा। आज मैंने भानु प्रकाश जी से कह दिया, हिंदुओं की स्थिति बड़ी खराब, मुझे बड़ी चिंता होती है। नहीं है, हम और गुरवेश जी जा रहे थे, जब मुजम्मिल की पत्नी को देखने, उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने, तो मैंने तब गली में कहा, कथा में नहीं आए, 5 दिन हो गया, बाजरा रखा रहे हो गए। तब काऊ ने अपनी बाजरा में जिंदगी सर्व कर दी, काऊ ने मक्का में कर दी, काऊ ने गेहूं में कर दी, और गेहूं मक्को वो अपने बह कहाँ है, खाए वैसे दिखाओ। अरे बोलो, सब रचना है। जिसके लिए भागो, अरे उसके लिए भागो तो साथ रहे। आगे हम बढ़े तो हमने देखा कम से कम 100 जोड़ी चप्पलें उतरी थी मस्जिद के गेट पर। 100 जोड़ी चप्पल, 100 जोड़ी। मुसलमान जितना जितना बूढ़ा होता है, उतना ही मजहब के धर्म के प्रति समर्पित होता जाता है। दाढ़ी भी बढ़िया, टोपी भी बढ़िया। और हिंदू जितना जितना बूढ़ा होता है, उतना ही और बेकार होता चला जाता है। अरे भैया क्या करेंगे, सब तक उल्टी सीधी बातें तो करता रहेगा, लेकिन ढंग की बात नहीं करेगा। वहां बच्चे को वो नमाजी बनाने का काम करते हैं, बच्चों को कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं, खेलते हो चलो नमाज पढ़ो। और बात उसकी लोग मानते हैं, क्यों लेखराज जी? इसलिए मानते हैं कि वो बूढ़ा टोपी लगा के वो खुद टाइम पर मस्जिद में जाता है। जब बाप जाएगा तो बेटा क्यों नहीं जाएगा? जब मां जाएगी तो बेटी क्यों नहीं जाएगी? अरे बोलो, जब सास जाएगी तो वो क्यों ना जाएगी? और जाना भी चाहिए, और लेकर के भी जाना चाहिए। खराब जगह, गलत जगह कभी भी बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन जहां भगवान की चर्चा हो, जहां सिद्धांतों की बात हो, जहां धर्म गुरु हो, वहां सत्संग जहां हो, वहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए और लेकर के जाना चाहिए। राकेश अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वहां से आते बल्ले मोड़। बहुत सारे लोग नहीं आते, बहुत लोगों को कहा उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बाजरा, मक्का है, धान, पता नहीं और क्या क्या, और मिलेगा उतना ही जितना भाग्य लो। क्योंकि एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जो भाग्य में होता है वो भाग करके आता है, और जो भाग्य में नहीं है उसके पीछे कितना ही भागते रहो, हाथ आने वाला कुछ नहीं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गेहूं मत रखाओ, तुम पुरुषार्थ मत करो, तुम मेहनत मत करो। ये तो हम पहले दिन की कथा में कह चुके हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि क्या 1 घंटे का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास इबादत के लिए, पूजा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, या गुरुओं की वाणी को सुनने के लिए? आपको पता है हमको उपदेश के लिए कहां कहां लोग बुलाते हैं, कितना धन खर्च करते हैं। यहां हम आपसे कोई सहमति लेते हैं क्या? किसी से कोई पैसा मांगते हैं क्या? बेटी बराबर लगी है, हमने हलवा आज बढ़िया बनाया है, अब की बार चीनी बढ़िया डाली है, पिछली बार कम पड़ेगी, तो हम प्रसाद बना रहे हैं, हम भजन भी गा रहे हैं,
हम कथा भी कर रहे हैं, हम पंडाल भी सजा रहे हैं, हम मंदिर की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, केवल आपका 1 घंटा चाह, और 1 घंटे का भी आपके पास टाइम नहीं। क्या लल्ला रो रहो, क्या नाती रो रहो, क्या बहू में पता नहीं बुखार आएगा उसको, पापा दवाई मिलता है, पता नहीं कितने बहाने हिंदू करता है, क्या मुसलमान भी करता है। आपको हमने सुनो ध्यान से, दुर्गे सामने खड़े, वहां मौत हो गई थी और लाश रखी थी। और सुनो, मुझे गुस्सा भी आता है इस बात पर, हमारे यहाँ कोई मर जाए तो हमसे कह दिया जाता है मंदिर में माइक मत बजाइए, पूजा मत करिए, हमारे यहाँ पूजा छोड़ दी जाती है। लेकिन बहुत 100 लोग थे नमाज पढ़ने वाले, 100 लोग। और सुनो, जब जनाजा उठेगा भी थोड़ी देर बाद, तो वहां पर जितने जाएंगे वो सब पहले नमाज पढ़ेंगे, अर्थात भजन, अल्लाह की इबादत करेंगे, और जब वो वहां पर दफन करने के लिए बैठे फिर वहां पर पढ़ेंगे। आपको बताना चाहता हूं, एक बार भी भगवान की पूजा नहीं छोड़ते, और हमारे कह दिया जाता है गमी हो गई, ये गमी। हमने बिल्सी में एक आदमी से चंदा लो तो माने हमें दो, 50 किलो चीनी हम देंगे, और पता लगा कि यज्ञ होने वाला था, बाकी अम्मा मर गई। तो अब हमारी अम्मा मर गई, हमारे सूतक लागो, अब हमारे यहाँ दान होगा जाकर। और लोग कहते हैं कि हम दान नहीं कर पाते, हम ये पूजा नहीं कर, अब बीड़ी की पूजा खूब कर रहे, अम्मा मरी पड़ी हो, फटाफट बीड़ी पी रहे हो, अरे पी रहे हो, और कोई कहते पौवा बहुत गम में पी रहे, अम्मा मर गई तावजह से पौवा पी रहे, अम्मा कौ गम में पीता है और कौ लल्ला हो जा वजह से पी रहे, खुशी में पी रहे। मतलब आप सोचो तो, मतलब दान नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, गमी हो गई है ना, बाल नहीं गंदा धोएंगे, है ना, हमारे गमी हो गई तो शुद्धि ना होगी, तब तक बेचारे को नहाने नहीं देते। ये कैसे पागलपन की बात। अच्छा ये बताओ, जो अम्मा ही तो पहले बची, अब अम्मा क्या कह देंगे, तुम मत रही हो ना, तो हम पुराने बन जाए जाएंगे। अच्छा तो तुम्हारे नहान के पीछे पड़ी हो, रोटी ना खाती खुश के, अरे ना खा, अपने घर ना बनाती तो गाँव के घर से आपसे खाती तो हो, तो बिना नहाए धोए रोटी खाई तो शर्म नहीं आती। जो पाप पड़े हो तुम पे, अम्मा नाराज होते तो चली जाते हो, अम्मा क्या कह रही, बहू वो तब अच्छी लागत हो, ये चाची की छोटा देख ले, सुन ले तुम आपको मेरी, हाँ चाची चाहती है कि हमारे पुत्रों रोज नहावे, चाहती हो ना चाहती, जल्दी बता दो, अरे बोलो चाची बोल दो, चाहती हो। अच्छा अब देखो बोलो मत मानियो, अब मान लो तुम सोई गई, तुम सोचते हो तो चाहोगे कि मेरी बहू नहावे, भाई बात सोचो, अगर आप दिल्ली चली गई तो दिल्ली में भी चली जाओगी, तब भी तुम चाहोगी कि मेरी पुत्रवधू रोज घर की साफ सफाई करे, नहाए। अम्मा मर गई या सासू मर गई, अब मुझे बताओ वो मर गई तो मर के गई तो है भाई, कहीं जाके बच गई, उसका अगले जन्म की स्थिति बन गई, भगवान की व्यवस्था में चले गई अम्मा। तो अम्मा ये कह गई कि तुम नहीं हो मत ना, तो सिद्ध ना होते ना हमारे यहाँ, तो पहले बार मुदत है। अच्छा बाल क्यों मुदत में जाकर बताओ, हमें काऊ ने बताई ना हमारी अम्मा मरी, तो हमारे कछ लोग आए बोले तुम बोलो, तो हमने कहा हम क्यों बोले, हमारे बाल एक बार हमारी चुटिया काट दी ना मैंने एक नाऊ ने, तो हमने 22 दिन से संकल्प करो आज के बाद हम बारी ना कटवाएंगे। 1998 की बात है, 98 की। अब बादल से बाल लगने के बाद एक ही दिन रहता है, बहुत से लोग बोले इनने बाल रखाए है, हम रखाए पता के तुम कटवाए ना, और भाई साहब हमारा रुपया बचो बहुत, क्योंकि एक बार कटान में 50 रुपया तो जाते ही, हमें तो बदुनाथ कितने जाते है ना। तो भाई साहब अब तुम सोचो, अगर महीना में 1 बार कटवाए तो हमने कितने रुपया बचा ले। तो आपको मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ओमदेव भैया आए गरीबपट्टी के, बोले हम बताएंगे क्यों मुलवाने थे, बोले सबको पता लग जाए कि संजीव की अम्मा मर गई, पता लग जाए कि अम्मा मर गई या बाप मर गए, तब वजह से तो हमने गुदली में सबको बतो, गुदली में सबको बतो, और जितने रिश्तेदार है जान पहचान के उनको पता लग गई, और जे हमें जान से लग और हम उन्हें जान से लग, उनके लिए हमारा कोई खानदान मर जाए तो वो अपने करे, हम बाहर मुड़वाए तो फिर घूमे दिल्ली में, कोई हमसे क्या पूछा लल्ला तुम्हारी अम्मा कैसे मर गई या तुम्हारे बाप मर गए, कोई पूछेगा क्या, और गुदली में सबको पता, हमने कहा ये तो कोई लॉजिक है नहीं। भाई साहब कोई नहीं बता पाया था, हमने बताया।
हमने कहा देखो बाल मुड़वाना चाहिए, शास्त्रों में नियम है कि जो गर्म देश हो तो चोटी छोड़ करके, और चोटी भी कितनी, तो बोले गाय के बच्चे का जो खुर होता है, गाय के बच्चे का इतना बड़ा खुर होता है इतनी जगह, तो इतने बालों को छोड़कर बाकी सारे बाल मुड़वाते रहे हर 15 दिन में। तो है चोटी रखाने का फायदा। अब चुटिया रखा ली बढ़िया तरफ, अब बाल फैसल वाले पूरे ही पूरे हैं, अल्लाह कहते हम हमें चुटिया है, हमें चुटिया है और बाल पूरे रखे, तो शास्त्रों में विधान नहीं है फिर बाल रखने का। या तो चोटी ही हो, पूरे बाल नहीं हो, या फिर पूरे बाल हो, चोटी की आवश्यकता नहीं। चाणक्य को तुमने देखा होगा, चाणक्य का पूरा बाल नहीं थे, केवल चोटी होती थी। पहले जितने लोग होते थे सबके, इसीलिए बाल नहीं होते थे तो लोग साफा बांधते थे, सबके मुंह के सर पे साफा रहता था, यानी कोई ना कोई सिर पे ढकने की चीज जरूर होती है ना। तो इससे शरीर के अंदर बुद्धि जो मस्तिष्क में होती है वो बढ़िया बनी रहती है, वरना कम होने का भय होता है। तो साहब अगर भाई जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो भाई किसी पंडित जी ने कहा होगा, क्योंकि पंडित का मतलब विद्वान होता है, ध्यान रखना, पंडित हमेशा पूज्य होता है। अब उन्होंने कह दिया होगा कि भैया एक काम करो, ये नापित, ये नाई को बुलाओ और इनके बाल काट दो, डेड बॉडी के सिर से बाल अलग कर दो, क्योंकि बाल अग्नि में जलाने से बड़ा दुर्गंध होता है, शरीर को जलाना मजबूरी है, तो उसको भी खूब सारा घी, खूब सारी सामग्री लेकर के तब उसको अंतिम संस्कार करना चाहिए। तेरह में तो लगा लो 90 लाख रुपया और बाप फूक देते हैं आधी किलो घी नहीं, 1 किलो सामग्री, ये गलत है, ध्यान रखना। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सब में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके शरीर के बराबर अथवा दोगुना और तिगुना भी सामग्री लेकर के अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्योंकि दुर्गंध निकलता है कमला जलने से, तो वो दुर्गंध के परमाणु नष्ट हो गए, हवा शुद्ध हो जाए, इसलिए। तो बालों को उतार के जमीन में गाड़ दो, बाल कुछ ही दिनों में मिट्टी में दफन होकर के नष्ट हो जाए, दुर्गंध नहीं होता। ये हमारी आयुर्वेद की पद्धति है। तो भाई नाई ने बाल मूड़ दिए और काम हो गया, लेकिन हो सकता है कभी आगे चल कर ऐसा हुआ होगा कि भाई नाई ने बाल मूड़ने को मना कर दिया होगा, अब क्या करें। तो कोई ऐसे ही एक पंडित जी जिनको अब ज्ञान और विद्या कम रह गई, तो उन्होंने कभी एक काम करो, जो अग्नि दे रहा है इनका बेटा जाई के बाल मोड़ दो, तो उसके बाल मोड़ दिए। अब खुजरी यहां और खुजाई जा रहे हो, यानी कऊ खुजरी और कऊ खुजा रहे, बाल मोड़ने चाहिए मुर्दा के और मोड़ दे लोड़ा से, अब वह लोड़ा से मुड़े, चलो कऊ ठीक है कि कम से कम भाई उसने अग्नि दी है, ठीक है ना। लेकिन जाओ तो बताओ, तो फिर पूरा कुलवा पूरा घर वो क्यों मुड़क, हम देंगे पिताजी को बाल, 1 गिलास पानी दो ना जब तक जिंदा है, वो टुकड़िया मर गई पानी मांगत मांगत, और अब देखो अब भतीजो पानी बात देने को आएगा और जो है भैया बाहर देने को आएगा, ये क्या परंपरा बना रखी है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। हमने नहीं मुड़वाया, सबको पता है हमने नहीं मुड़वाया, तो क्या हमारी माँ के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो गई? ये सारा का सारा पाखंड है, उससे हमें बचना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं मानता हूं बाल मुड़वाने में तो कोई बुराई नहीं है, अगर कोई ऐसी परंपरा आपकी है तो उसको करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुर्दे के भी बाल जहां तक संभव हो उतार दो, और उतार करके बालों को भाई बंद करो किसी उसमें आटा वाटा में, और ले जाकर के मुंडी में डालो, चंदन का लेप करो, ठीक है ना। इस तरह से हमको बढ़िया करके संस्कार करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम लोग शुद्धि की बात करते हैं तो माताएं बहनों को भाई कह दिया जाता है 10 दिन बाद शुद्धि होगी, तुम नहाना मत, तुम ये कपड़े मत धोना, और जुआ पड़ जाते थे पहले तो, क्योंकि शैम्पू नहीं होते थे पुराने समय में, बेचारी महिलाएं गुनगुनाती थी, अट्टी का टिक दोपहरी पड़ रही है, नहाने को मिल नहीं रहा है, ऐसे जुल्म ढाते थे लोग परंपराओं के नाम पे।
तो वो तो ये कहो, अब धीरे धीरे आर्य समाज का प्रचार हुआ, विज्ञान का देश का प्रचार हुआ, तो लोगों ने इन परंपराओं को तोड़ा और अब नहा लेते हैं तो खूब नहाया करो है, और बढ़िया करके देखो, फिर बाद में बैठ करके हवन करो और अपनी माँ को याद करो जो चली गई है, जो पिता चले गए हैं उनको भाई प्रणाम करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भजन गाओ अच्छे अच्छे। अब जब ईश्वर की व्यवस्था में वो चले गए तो ईश्वर इसका नियामक है। अपने को साफ रखना, अपने को स्वच्छ रखना, अपने को शुद्ध रखना, अपने को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस विषय में मुझे बस थोड़ा सा ही कहना था, आपको इधर उधर घुमा करके बहुत सारी बातें बतानी थी, लेकिन मूल में जो बात है वो ये है कि मेरा शरीर मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए मेरी वो दिनचर्या हो वो कैसी हो, तो मैंने एक गीत बनाया है, वो आप लोग सुनो। अगर स्वस्थ रहना है, अगर स्वस्थ रहना है, आप सभी भाई बहनों से मेरा ये कहना है, अगर स्वस्थ रहना, बोलो अगर, सारे बोलो, अगर स्वस्थ, आवाज नहीं आई, अगर स्वस्थ रहना है, आप सभी भाई बहनों मुझको ये कहना है, अगर कौन कौन सी बातें मुझे कहनी है तो सुनो। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे तुमको उठना होगा, प्रतिदिन प्रातः 4 बजे ही तुमको उठना होगा। आजकल की बेटियां बेटे 8 बजे तक उठते हैं, उठेंगे बजे 8 तो कैसे होंगे 8। ध्यान रखना, मुझे देखो विद्यार्थी जीवन से ही 4 बजे उठता हूँ, प्रतिदिन प्रातः 4 बजे तुमको उठना होगा, 2 या 3 गिलास गुनगुना पानी पीना होगा, सौदागी से निर्भर होकर कंध लगाना होगा, ताजे जल से ही, ताजे जल से ही प्रतिदिन नहाना होगा, अगर स्वस्थ रहना, बोल, अगर स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना। पहले हमारी अम्मा, जब हम छोटे थे तो हम पिताजी के पास ही लेते थे, और पिताजी मना करते थे तब भी पिताजी के पास ही घुस जाते थे और लेते थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि पिताजी उठ जाते थे 4 बजे और अम्मा उनसे भी 15 मिनट पहले उठ जाती थी। हमने अपनी अम्मा को अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोते हुए नहीं देखा, मैं सच बताऊं, चक्की चलाते मिलती थी हमेशा, कभी झाड़ू लगाते मिलती तो कभी चक्की चलाते मिलती, हम चक्की पे बैठ जाते, कभी कभी चक्की चलाते, है ना। आदमी स्वस्थ रहता था, चक्की चलाना छोड़ा, बीमारियों ने घेरा, आरोग्यता मिलेगी, चक्की चलाओ, अपनी भागों के मेला से एक चक्कियां ले आओ। और अब तो पहले तो बड़े परिवार होते थे, अब तो पति पत्नी हम तो दोनों रहेंगे सदा बोलो, अब तो बड़ी मुश्किल हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये छोटे छोटे परिवार रहेंगे, आधी किलो आटा दोनों टाइम में खाया जाता है, तो आधी किलो गेहूं बढ़िया पहले भिगो, सुखा लो और फिर बीन के बढ़िया, अन्न साफ होना चाहिए शुद्ध। अब तो कुटिया में से निकाले, ले जा चक्की पिसवा लीजिए, अब पति को दे जाओ, पति ले जाओ, पिसवा ले जाओ सप्पू की चक्की पे, और सप्पू अपने आप ही साफ कर देते। अब हमें मट्टी है, बगत्ता है, गंदे है, सब पिसवाओ, खत्म। अगर औरतें अपने हाथों में जो तारे तारे हाथ कटे भी जाते हैं, हाथों मार मार, सिगरी गंदगी हाथों में घुस जाती है, तो हाथ भी तुम्हारे धुले हुए साफ होना चाहिए, नाखून नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, इसी से तो टाइफाइड होता है, इसी से तो बुखार आता है, इसी से तो पेट में दर्द होता है, इसी से तो बीमारियां फैलती है। इसलिए बर्तन चमकते हुए होना चाहिए,
अब आधा किलो गेहूं पीस के में तो मैं दो फायदे होंगे। एक तो पति को चक्की पे जाना नहीं पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, तुम बिल्कुल हट्टी कट्टी रहोगी, दवा खानी नहीं पड़ेगी, है ना। और नंबर तीन, तुम्हें शुद्ध आटा खाने को मिलेगा विटामिन से भरपूर, क्योंकि चक्की पे जो गेहूं पीसा जाता है उसमें विटामिन भी जल जाते हैं, और घर की चक्की का आटा ठंडा होता है। तुमने देखा होगा इन चक्कियों से जब आटा आता है कितना गर्म होता है ना, और घर की चक्की का आटा ठंडा होता है, इसलिए उस आटे के विटामिन पूरे के पूरे रहते हैं और वहां जल जाते हैं। और एक काम और, तुम जल्दी के चक्कर में कुकर में आलू बनाती हो, कुकर में सब्जी बनाती हो, 3 सीटी आई और तीनों सीटों में बाबू सम्मान निकल गो, छोचर रह जा, तो फिर क्यों ना आवे बुखार, फिर क्यों ना आवेगी कमजोरी, फिर क्यों ना होगी शुगर, फिर क्यों ना होगी टीबी, फिर क्यों ना होगी बीमारियां। इसलिए कुकर बंद करो, अपने घर में लोहे की कड़छिया में सब्जी बनाओ या हांडी ले आओ, उसमें दाल बनाओ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा बस जहां तक चलता, मैं अपने घर में कड़छिया का सब्जी बनवाता हूं या बनाता हूं या फिर खुले बर्तन में, क्योंकि उसमें हवा और धूप दोनों लगती है। हाँ, कभी कभी दाल वाल के बच्चे बनाते हैं तो वो जरूर बना लेते हैं, लेकिन दाल भी अगर हो सके तो अगर हम लोग मिट्टी के बर्तनों में बना के खाएं तो हमारा आयु बड़ा लंबा हो जाए। तो मेरी अम्मा सवेरे उठ करके झाड़ू लगाना, और 10-10 बच्चे तुम्हारे दो, तो तुमको नाक बालक की लटक रही है, हमारे 8-8 लड़कियां हमारी माँ की, और 2 लड़के, सब अप टू डेट रहते थे, अप टू डेट। अम्मा सब पर ध्यान देती थी, काजल लगा के फिर कर देती थी, और हमारे पिताजी ने एक भी लड़की मरने नहीं दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, अब क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब मान लो मुझे सर्दी लग गई, मुझे जुकाम हो गया और फिर रहट लटक रही है, तो वो तो एक अलग बात है। मैं अपने गांव वालों के सामने मैं कह सकता हूं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन माँ बड़ी सजग होती थी, पिताजी बड़े सजग होते थे। फिर पिताजी टहलने जाते थे, अंधेरे में हम लोग खूब घूम करके आते थे उनके पास, और वो हमें बांसुरी बजाना भी सिखाते थे, बाजा भी हम उनको देख देख करके सीखे। देखो, सीखता तो व्यक्ति खुद है ना, कोई सिखाता नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग सीखना चाहें तो कुछ